डियर स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे कन्वर्जन नंबर 9 एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.11 का, जिसमें हमें दे रखा है 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। मतलब हमें 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन को ऑक्टेन करना है, प्राप्त करना है। एन ऑक्टेन बोले तो नॉर्मल ऑक्टेन। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो। तो देखिए, आपको 1 क्लोरो ब्यूटेन से क्या ऑक्टेन करना है? एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन मतलब नॉर्मल ऑक्टेन। तो देखिए, इसे आप इस तरह से समझो। भाई ये कौन है आपका? ये कौन है? ये आपका एक एल्काइल हैलाइड है। सही है। एल्काइल के लिए यहां पर ब्यूटाइल है और हैलाइड के लिए कौन है? यहां पर क्लोराइड। तो ये एक आपका एल्काइल हैलाइड है, इतनी बात समझो। और ये कौन है? एल्केन। तो आप यहां से ये बात समझ रहे हो कि हमें एल्काइल हैलाइड से क्या ऑब्टेन हो रहा है? एल्केन ऑब्टेन हो रहा है, इतनी बात समझो। फिर दूसरी बात अगर हम यहां देखें, ये है आपका ब्यूटेन, जो कि कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। यह है आपका ऑक्टेन, कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन। तो 4 कार्बन से कहां जा रहे हो आप? 8 कार्बन। मतलब यहां पर कार्बन के नंबर, कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है। यहां पर कार्बन के नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी कि जिसमें आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा और उससे आपको एल्केन ऑब्टेन हो रहा होगा, और फिर कार्बन की चेन भी बढ़ रही होगी। तो हम जानते हैं कि अगर हमें कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना होता है, कार्बन की श्रृंखला को, कार्बन की चेन को बढ़ाना होता है, तो हम वहां पर वुड्स रिएक्शन लेते हैं। जी हाँ। तो अगर आप 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन ऑब्टेन करना चाहते हो, तो यहां पर आप कौन सी रिएक्शन को लेकर आइए? वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन के द्वारा आप 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। H3CH2CH2CH2 क्लियर। इसे हम क्या कहेंगे? ये कौन है? एल्काइल। कितने कार्बन है? 4। तो हम इसे कहेंगे ब्यूटाइल। और ये कौन आएगा? Cl। तो नेम होगा ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें कोई आपको साइड चेन नहीं दिखाई दे रही है, कोई ब्रांचेस नहीं है। तो फिर ये कौन है? नॉर्मल। नॉर्मल को हम क्या लिखते हैं? एन से लिखते हैं। तो हम इसको नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हमें एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं और सोडियम से हम उसकी रिएक्ट कराते हैं, और प्रेजेंस उपस्थिति जो लेते हैं वो ड्राई ईथर की होती है। सही है। तो हम 2Na लेंगे प्लस प्लस, फिर ये लिखेंगे कौन? 1 क्लोरो ब्यूटेन CH3 CH2 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 और फिर कौन आ गया? C। क्लियर। अब देखिए क्या होगा इसमें। भाई 2Na, ये Cl और ये Cl। तो यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? देखिए यहां से क्या होगा? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल गए। अब बचते कौन है? ये ब्यूटाइल है और ये ब्यूटाइल है। यहां भी 4 कार्बन है और यहां भी 4 कार्बन है। ये भी क्या है? नॉर्मल है, और ये भी क्या है? नॉर्मल है। तो कुल मिलाकर आपको ऑब्टेन हो जाएगा 8 कार्बन वाला नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। उस नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को आप क्या कहोगे? एन ऑक्टेन, जो हमें ऑब्टेन करना था। चलिए फिर देखिए, CH3 CH2 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 1 2 3 4 क्लियर। अब यहां से शुरू हो जाओ। देखिए CH2 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 1 2 3 और ये आ गया 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कौन है? आपका नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन।
तो इस तरह से आपको 1 किलोरो ब्यूटेन से n ऑक्टेन हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।